हाय एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वीडियो। आज के वीडियो में हम अपने लास्ट जो हमने दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे मंडे को वो भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो दो फ्रेश स्टॉक्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, जो लास्ट वीक हमने डिस्कस करा था, पहला था अपना RBA एंड दूसरा था अपना हैप्पीएस्ट माइंड्स। एंड उससे पहले भी हमने पेटीएम और टाटा टेक डिस्कस करे थे। तो अगर आप लोगों को साथ में इनका प्रोग्रेशन फॉलो करना है तो आप प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको थैंक यू सो मच कि हम लोग 2.5 थाउजेंड से भी काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं एंड आई थिंक अब 2700 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। सो 3000 इज नॉट फार अवे आई गेस। तो आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या फिर आप वीडियो को देखो, अगर आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब करना चैनल को। अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने चार्ट्स के ऊपर, जहां पे सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे, जिसमें एज सच इतना कुछ खास नहीं हो रहा, बट हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम सीधे अपने स्टॉक्स के ऊपर जाके जंप करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अगर हम लोग निफ्टी में यहाँ पे बात करें, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने लास्ट वीडियो में भी यही डिस्कशन करा था कि पहला सपोर्ट जो निफ्टी का है वो यहाँ पे है, जो आपका एक गैप छूटा हुआ है। एंड अगर हम लोग एग्जैक्ट लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं 24,100 से लेकर 23,900 के आसपास आता है। तो ये 200 पॉइंट्स का जोन एक इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, आप उतना एक्साइटमेंट फील नहीं करोगे मेरे निफ्टी के एनालिसिस में, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रहा है। अगर आप देखोगे ना तो दिस इज आपका स्मॉल कैप, यहाँ असली खेल हो रहा है। तो स्मॉल कैप में आपका क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और ये रेजिस्टेंस का अब रीटेस्ट होने के लिए जा रहा है। निफ्टी खैर अभी तक कहां पे पड़ा हुआ है, वहीं पे अगर आप देखोगे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी ढंग से ब्रेक नहीं कर पाया एंड वापस से पूरा का पूरा निफ्टी आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड चांसेस आर प्रीटी हाई कि सपोर्ट 1 से यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है, या फिर जो आपका सपोर्ट नंबर 2 रहेगा 23,600 के आसपास से, वहां पे आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर आपने स्टॉक्स अच्छे से सेलेक्ट करे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि निफ्टी इस समय कहां पे जा रहा है कहां पे नहीं। आपको अपने स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और निफ्टी के मूवमेंट से क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी। तो अगर आप चाहो तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो, जो लास्ट मंडे वाला था। अब हम लोग सीधे चलते हैं ना अपने जो स्टॉक्स हमने डिस्कस करे थे लास्ट टाइम, जो कि हमारा सबसे पहला था आपका रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड। ना अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने क्या सिंपल सा डिस्कशन करा था कि एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा था। अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, ओके, दिस इज अ क्लियर डबल बॉटम ब्रेकआउट, और इसके साथ साथ इनके फंडामेंटल्स भी चेंज हुए थे। अगर आप जाके कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर मैनेजमेंट का कुछ भी कमेंट्री सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भरी दिखेगी कि वो खुद कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा एसएसजी कैसे बढ़ सकता है, इवन दो आफ्टर हैविंग अ लो बेस। लेकिन ये लो बेस पिछले 3 साल से था, तो जो पिछले 3 साल से नहीं हुआ वो इस साल हो रहा है एंड कंपनी भी काफी ज्यादा बुलिश है खुद को लेके। सो या व्हाई नॉट, इसको हम लोग बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर कंपनी लॉस में है, बर्बाद हुई पड़ी है, तो फिर इसमें हम लोग क्यों ट्रेड कर रहे हैं ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं बताता हूँ, मैं आपको क्या सिखाता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, अच्छे स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो आपको यहाँ पे मेरा वे सीखना है। स्टॉक सिर्फ देख के आपको उनमें कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं रहेगी ना। यहाँ पे हमने यही डिस्कशन करा था कि ये जब ब्रेकआउट आया था ना, और ये हमारी कैंडल बनी थी मंडे 10 अगस्त, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में क्या हुआ, अगर हम 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक प्रॉपर यहाँ पे नीचे आया। सबसे पहले तो ये ब्रेकआउट देने के बाद एक इसने जोन यहाँ पे काइंड ऑफ फॉर्मेशन करा, उसका भी ब्रेकआउट दिया एंड उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे स्विंग लो स्विंग हाई बना के स्टॉक ऊपर जाता है, तो अभी उसी तरीके से ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी जहां से हमने डिस्कस करा था वहां से 10 से 12% ऑलरेडी भाग चुका है, इवन मोर देन दैट आई गेस। तो अब यहाँ पे ये मिडिल पॉइंट पे खड़ा है, राइट। तो जिसके भी माइंड में आता है ना कि कोई एक अच्छा स्टॉक लेट से मिस हो गया किसी से, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर किसी से अच्छा स्टॉक मिस हो जाता है तो फिर वो यहाँ पे घुसने की गलती करता है। अब यहाँ पे घुसने की प्रॉब्लम देखो आप, सबसे पहले तो जो आपका एसएल है वो कहाँ पे लेट से 85 के आसपास आएगा। टारगेट आपका वही बचा है 110 112 का, तो यहाँ पे 14-15 पॉइंट्स का एसएल है, 10-12 पॉइंट्स का टारगेट है, तो यहाँ पे घुसने का कोई सेंस नहीं बनता है। इधर तो आपने यहाँ पे एंट्री करी होती है रिटेस्ट के आसपास कहीं पे, या फिर अब आप वापस से वेट कर सकते हो। जब इस टाइप का कोई भी कंडीशन आए तो ऑलवेज वेट फॉर अ बेटर मोमेंट टू गेट एंट्री, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस करा था अपना हैप्पीएस्ट माइंड्स। सो ये हमारा सेकंड स्टॉक था लास्ट टाइम का, एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स में ब्रेकआउट नहीं आया था, अब फाइनली ब्रेकआउट आ चुका है एंड अभी यहाँ पे सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है। आई डोंट नो इसके आगे मैं आपको क्या बता सकता हूँ क्या नहीं, बट यहाँ पे मुझे क्लियर कट एक काइंड ऑफ आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप चाहो तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर बोलो, इट डज नॉट मैटर टू बी ऑनेस्ट। बट यहाँ पे मैटर क्या चीज करती है कि आपका रेजिस्टेंस का लेवल था 420 रुपए का, वेरी फनी, एंड उसको फाइनली यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। एंड अगेन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सिर्फ प्राइस के पीछे नहीं भागना है आपको। ऑफकोर्स प्राइस आपको सच्चाई बताती है, लेकिन प्राइस ने तो सच्चाई यहाँ पे भी आपको बताई थी जब ये कैंडल बनी थी आपकी 18% की, राइट। उसके बाद फिर से स्टॉक आपका भागा था ना जाने कितने 10-12%। तो अगर प्राइस को
यही सच्चाई बतानी थी कि वॉल्यूम के साथ खतरनाक बाइंग हुई है, तो क्यों फिर यहां से स्टॉक ऊपर नहीं भागा, क्यों वापस से स्टॉक पूरा का पूरा नीचे आ गया? ये सारी की सारी चीजें जो आपकी होती है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वो चीज अच्छी होगी, विच मींस फंडामेंटल्स अगर इंप्रूव होंगे, तो इसी टाइप से आपको स्टॉक्स ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आगे चल के फंडामेंटल्स खराब होते हैं तो ये स्टॉक भी सीधे वापस नीचे आ सकता है। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। एंड अभी के लिए जो रिजल्ट्स आए थे दैट वाज नॉट बैड मेरे हिसाब से, तो अभी आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो वापस से। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के 2 स्टॉक्स। अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग थोड़ी स्पीड कम करके देख सकते हो, राइट? एंड या मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना जरूर कि आप कितनी स्पीड पे देखते हो, बिकॉज मेरी आदत है मैं कोई भी वीडियो अगर यूट्यूब पे देखता हूं तो 1.5x के आसपास देखता हूं, अगर मैं ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट वाला वीडियो नहीं देख रहा हूं तो। खैर आगे बढ़ते हैं और आज के 2 स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो हम लोग आ चुके हैं अपने सबसे पहले स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड ये आपका कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ हम लर्निंग पर्पस के लिए समझेंगे। उससे पहले ऑफ कोर्स अगर आप बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन लेना चाहते हो मुझसे, तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए हूं। एंड अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप उस पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड यस, वहां पर मैं आपको सिर्फ कॉल्स नहीं देता हूं, क्योंकि लास्ट 2 या 3 वीक्स में हमने 2 कॉल्स डिस्कस करी हैं। एंड वो कॉल्स किस लिए दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, ये सारी चीजें हम लोग कम्युनिटी में सीखते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिसमें आपको 20-30% के आसपास का पोटेंशियल दिखता है, और वहां पे मैं वो वाले स्टॉक्स कम शेयर करता हूं जो आपके 5 से 7% के लिए होते हैं, बट स्टिल हम सारी चीजें वहां पे सीखते हैं। फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको सब कुछ सीखना है तो आप मुझे आके मैसेज कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने कम्युनिटी लॉन्च वाला वीडियो नहीं देखा है तो व्हाट इज एनबी रिसर्च कम्युनिटी आप सर्च करोगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे देख के फिर ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में इक्विटास में क्या हो रहा है इस समय के लिए। तो इक्विटास की एक थोड़ी सी कहानी है, राइट? थोड़ा सा आपको फंडामेंटल इसका समझना पड़ेगा। इक्विटास जैसे जो स्टॉक्स होते हैं आपके, जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक्स होते हैं, ये ज्यादातर आपके सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। क्यों हम इन्हें सिक्लिकल बोलते हैं? सबसे पहली चीज तो ये यूनिवर्सल बैंक नहीं है, ये छोटे बैंक होते हैं। तो इन्हें क्या होता है, इनको जो पैसा उठाते हैं ना ये लोग, वो थोड़े हाई रेट में उन्हें उठाना पड़ता है। बैंक का काम क्या होता है, एक जगह से पैसा लो दूसरी जगह दे दो। तो जितने पे आप पैसा उठा रहे हो उससे ज्यादा पे आपको देना पड़ेगा, तब आपका पैसा बचेगा, राइट? इसी को आप लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोल सकते हो या फिर स्प्रेड बोल सकते हो। खैर ये सारी चीजें दूर की बातें हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे समझोगे तो इक्विटास का काम क्या है, ये एक छोटा बैंक है, राइट? स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये जहां से पैसा उठाता है इसको हाई रेट में मिलता है। एचडीएफसी बैंक को जितने रेट में मिलेगा उतना इसको नहीं मिलने वाला, तो इसको हाई रेट में पैसा मिलेगा। अब इसे अगर सामने वाले को देना है तो उसे भी हाई रेट में देना पड़ेगा, राइट? एक छोटे मोटे लोन नहीं दे सकते हैं जितने में एचडीएफसी बैंक दे देता है, तो इन्हें रिस्की लोन्स देने पड़ते हैं। तो रिस्की लोन्स में क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है तब आपके रिस्की लोन्स भी काम आ रहे होते हैं। एंड ये अलग अलग आपकी इकोनॉमीज होती हैं। कहीं आपकी एमएफआई होती है जो आपकी माइक्रो फाइनेंस होती है, जो आपका गांव में लोन्स देते हैं, जो आपका ग्रुप में लोन्स देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें अभी आपको इतना इनडेप्थ नहीं जाना है। तो ये एक सिक्लिकल बिजनेस है। अभी क्या हो रहा है ना, इसका साइकिल धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। यही चार्ट पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब इनकी अच्छी साइकिल थी तो 34 रुपीज से स्टॉक भाग गया था 75, मोर देन डबल हो गया था। और जब वहां से गिरा तो 75 से वापस 40 रुपीज पे आ गया था, फिर से आधा हो गया था। वापस से 40 रुपीज से स्टॉक भाग के आपका 110 चला गया था। अगेन यहाँ पे 3 गुना के आसपास हुआ था। और जब गिरा तो 115 से गिर के आपका स्टॉक 50 रुपए पे आ गया था, अगेन आधा हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और अच्छी साइकिल की शुरुआत हो रही है, ऐसा देख के लग रहा है। अगर आप इनके फंडामेंटल्स देखोगे, अगर इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनोगे, अगर इनके पूरे के पूरे सेक्टर के बारे में समझोगे, तो आपको दिखेगा कि यस यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। इन्हीं का एक पीयर कंपैरिजन में आप लोग जानते होंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसको भी हमने डिस्कस करा था, वो तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, राइट? तो अगर इनको आप देखोगे अभी, तो प्राइस एक्शन वाइज कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो रहा है। अगेन कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा इस कंपनी में पोजीशन है, मैंने कहां पे बाई करा है, कितना बाई करा है, आपको नहीं पता। तो अगर आप आंखें बंद करके घुसोगे, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कब मैं निकल गया। तो आप सिर्फ मेरा सोच के अंदर में एंट्री लेना किसी स्टॉक में। नाउ अगर हम मंथली चार्ट देखें तो सबसे पहले तो एक मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर आप प्रॉपर रेजिस्टेंस देखोगे तो आपका आएगा कहीं ना कहीं 71 रुपीज के आसपास का, राइट? क्योंकि 71 रुपीज से पहले यहाँ पे कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई थी। एंड ये फिर एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि ऊपर क्लोज होती है। देन यहाँ पे अगर हम एक बार वीकली चार्ट लगा के देखते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि यार वीकली पे क्लियर रेजिस्टेंस है आपका 75 रुपीज का। एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट भी हुआ 75 रुपीज का, रीटेस्ट भी हुआ, स्टॉक ने एक मूव भी दे दिया। तो अभी स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे देख के लग रहा है कि अप ट्रेंड आ भी चुका है स्टॉक के अंदर। तो हमें आगे क्या करना चाहिए? तो एज अ स्विंग ट्रेडर हम यहाँ पे यही देख सकते हैं कि क्या ब्रेकआउट और रीटेस्ट यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, किस तरीके से आपका ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, क्या यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया है यहाँ पे वैलिड रहेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे आगे चलकर ट्रैक करनी पड़ेंगी। यहाँ पे अगर हम अपने टारगेट की बात करें और मैं उस लेवल की बात करूं
करूं जिसके नीचे ये स्टॉक मुझे बेकार लगने लगेगा, तो पहला तो आपका यही लेवल आता है 71 रुपीज या फिर 70 रुपीज के आसपास। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट चला जाएगा इस स्टॉक के अंदर से। दूसरी चीज है, अगर हम यहाँ पे टारगेट देखना चाहें तो वीकली चार्ट पे आपको सीधे यही रेजिस्टेंस दिखेगा विच इज 86 के आसपास, जो कि यहाँ से इजिली आपका 20% के आसपास दूर है। तो अपने पास प्ले करने के लिए पोटेंशियल भी है और नीचे की तरफ डाउन साइड पे हमें अपना रिस्क भी पता है, तो इसके बाद हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये स्टॉक सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए और इसको आपको अपनी वॉचेस में ऐड करना है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। अब हम लोग चलिए चलते हैं अपने सेकंड स्टॉक के ऊपर। एंड जस्ट अ सेकेंड, सो या सेकेंड स्टॉक है हमारा डायनेमिक केबल। ये बहुत ज्यादा सिंपल है आपका, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नाम सही सुनने में आ रहा होगा कि ये कंपनी करती क्या है। सो दिस इज डायनेमिक केबल्स। सिंपल सा काम है, केबल बेचती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, राइट। इससे क्या पता चलता है, ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, लोअर हाईज बन रहे थे सारे के सारे। अब फाइनली प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है और एक हायर हाई बना है, और जितने भी आपके लोस थे ना वो एक ही जगह स्टिक थे। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एक बार इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल भी आप बोल सकते हो ना। यहाँ पे स्टॉक ने कोशिश करी है अपने प्रीवियस ट्रेंड को चेंज करने की। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो सबसे पहले तो जब ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, राइट, लुक एट द साइज ऑफ दिस कैंडल। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, स्टॉक ने रीटेस्ट करा और स्टॉक भाग गया। छोटा स्विंग रेट खत्म हो चुका ऑलरेडी, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि स्टॉक अपना एक और रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक कर रहा है विच इज दिस। एंड ये आपका कुछ नहीं, आपका सीधे सीधे एक बड़ा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट स्टॉक ऑलरेडी करने की कोशिश कर चुका है। तो दिस इज अ नाइस टाइम टू कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। एटलीस्ट इसको आप ट्रैक करो आगे क्या होता है क्या नहीं। एंड यस, आप में से कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हो कि सर एग्जैक्ट पॉइंट बता दो ना कि कहाँ पे बाइंग करना है कहाँ पे नहीं। तो अगर ये सब काम मैं यहाँ पे करने लगा तो सेबी मुझसे कहेगी कि आपने लाइसेंस किस लिए लिया है। लाइसेंस होता है ताकि आप लोगों को बाइंग और सेलिंग के कॉल्स दे सको प्रॉपर एक वे में, जिसमें आपको पीडीएफ पूरी एक रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है, जिसमें आपके टेक्निकल्स होते हैं, आपके रैशनल होता है, आपका होल्डिंग पीरियड होता है, आपका एसएल होता है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिर्फ ये बोल के चला जाऊंगा कि यार ये 400 रुपए पे खरीद लो, 300 का एसएल डाल दो और 500 का टारगेट डाल दो, तो फिर यहाँ मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। तो मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकता। एंड कोई भी अगर इस यूट्यूब पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा है तो इधर वो चाहता है कि आप लोग उस पर एकदम डिपेंडेंट हो जाओ, ताकि जब वो आगे चल के बोले कि चलो भाई मेरी कम्युनिटी खुल रही है जहां पे मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं आप लोगों को बाइंग सेलिंग के कॉल्स दूंगा, तो आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी खुद से कुछ सीखा ही नहीं। तो अगर आप खुद से सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे ही, मेरे चैनल पे ही आपको प्राइस एक्शन मास्टरी का एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। फ्री है भाई एकदम। ये मत सोचो आप अरे यार सर तो बोलेंगे 200 रुपए देने पड़ेंगे। भाई आप लॉस कर लोगे 20,000 का महीने भर में, लेकिन आप कोई भी 200-250 रुपए की भी चीज खरीद के आप देख के ये नहीं सोचोगे कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। बट अगेन इट्स कंप्लीटली फ्री। आई कैन अंडरस्टैंड काफी लोग हैं जिनके पास ज्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है, आप लोग सिर्फ स्टार्ट में सीखना चाहते हो, तो वो प्राइस एक्शन मास्टरी लिटरली मास्टरी है, उसको एकदम बेसिक मत समझना आप। उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सारी वहां पे डाली हैं। उसके बाद अगर आपको अपना लेवल एक अपग्रेड करना है, ऑफकोर्स वहां पे मुझे घंटों भर का आपको नॉलेज शेयर करना होता है, मुझे लाइव Q&A करने होते हैं, सबको व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करना होता है। तो अगर मैं इतना अपना टाइम दे रहा हूँ तो ऑफकोर्स मुझे वहां पे कम्युनिटी ओपन करनी पड़ेगी। अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हो, आपको पता है क्या करना है। तो ये थे हमारे आज के 2 स्टॉक्स। अगर आप यहाँ पे भी मुझसे पूछोगे कि कब खराब हो जाएगा, तो मेरे लिए तो यही प्रीवियस लो, जब तक आपका 380 का लेवल यहाँ पे सस्टेन करता है तब तक ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। एंड अपसाइड पे यहाँ पे कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है एक्सेप्ट योर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जो कि 520 के आसपास है। तो यहाँ पे भी आपको वही पोटेंशियल देखने को मिलता है, करीब करीब 15-16% के आसपास का। तो इसी वजह से मैंने ये दोनों स्विंग ट्रेड्स में रखे हैं। अदरवाइज अगर मुझे और कोई प्रॉपर जो यहाँ पे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं वो काफी बड़े पोटेंशियल वाले हैं, उन्हें हम लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स में कवर करेंगे, जो कि आपको थर्सडे को देखने को मिलेगा। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी, अच्छे खासे आपको पैटर्न समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें आके पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।